नमस्कार साथियों और मेरे आदर्श छात्र, आप लोग किस प्रकार से हैं? अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे ढंग से जारी करते रहें। तो आज 11th क्लास के पार्ट 11 में ही डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का जो मैं टॉपिक है वह है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी पाचन की कार्यकी। तो पाचन की कार्यकी से क्या तात्पर्य है? यानी कि जो जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो ये पाचन की क्रिया अपनी एलिमेंट्री कैनाल के किस किस भाग में किन एंजाइम्स के माध्यम से होती है, यह मैं आपको अलग अलग पार्ट में लेकर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पाचन की डेफिनेशन क्या होती है। तो पाचन की क्या डेफिनेशन बता सकते हैं, या डाइजेशन की क्या डेफिनेशन होती है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल converted into simple organic food material with the help of enzyme are called digestion। ये आप क्या बता सकते हैं डेफिनेशन? तो बिल्कुल सरल रूप में उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है हिंदी मीडियम वालों को, कि जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में एंजाइम के माध्यम से बदलना ही पाचन कहलाता है। जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में एंजाइम के माध्यम से बदलना पाचन कहलाता है। तो जो डाइजेशन जो प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस अपने एलिमेंट्री कैनाल के किस किस पार्ट में होती है? तो सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वह है मुख गुहा, यानी कि बक्कल कैविटी में होता है। किस में होता है? बक्कल कैविटी में होता है। सेकेंड जो पार्ट डाइजेशन का होता है किस प्लेस पर होता है, वह है आमाशय, अर्थात स्टमच में होता है। तीसरे प्लेस पर डाइजेशन होता है वह है ग्रहेणी, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, छोटी आंत का पहला भाग है, जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है। और फोर्थ नंबर का जो पार्ट है जिसको जहां डाइजेशन होता है क्षुद्रांत कहते हैं, और क्षुद्रांत को इलियम भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो इन ह्यूमन में ह्यूमन में इन चार पार्ट में डाइजेशन होता है। कहाँ? यानी कि ये कहा जाए मानव में डाइजेशन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में समाप्त हो जाती है। लेकिन जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं, शाकाहारी जो जंतु होते हैं, उनमें जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो पांचवें नंबर का सीकम वाला जो भाग होता है। कौन सा भाग होता है? बड़ी आंत का पहला भाग होता है सीकम। इस सीकम वाले भाग में डाइजेशन प्रोसेस समाप्त होती है। किसमें? विशेष ध्यान रखें, हार्बीवोरस एनिमल यानी शाकाहारी जंतुओं में सीकम वाले भाग में डाइजेशन प्रोसेस समाप्त होती है। तो आपको एक एक डाइजेशन प्रोसेस एक एक पार्ट में पढ़ना है। क्या? तो एक पार्ट आपको यहां मतलब ये कहा जाए 1 2 3 4, तो चार पार्ट में मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। तो सबसे पहला जो डाइजेशन है मुख गुहा या बक्कल कैविटी में। तो मुख गुहा या बक्कल कैविटी में डाइजेशन किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहले मुख गुहा की स्थिति समझ लेते हैं अपन। तो मुख गुहा में 3 पेयर, कितनी? 3 जोड़ी सैलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सैलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। ये जो 3 जोड़ी सैलाइवरी ग्लैंड होती है, इनका जो सीक्रेशन होता है, क्या इनका ये जो सीक्रेशन होता है, इस सीक्रेशन को सैलाइवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैलाइवा, यानी लार के नाम से जाना जाता है। इस लार में कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं यह आप देखें तो म्यूकस तो होता ही है। क्या? म्यूकस तो पाया ही जाता है। इधर आपका वाटर भी होगा, इधर आपके जो एंजाइम है वह एंजाइम भी पाए जाएंगे। तो एंजाइम में
कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं? देखिए, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम या इसी को बक्कल एमाइलेज, बक्कल एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बक्कल एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। और दूसरा एंजाइम जो सलाइवा में पाया जाता है जिसको लाइसोजाइम एंजाइम कहा जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले आप और हम लोग पढ़ते हैं कि टाइलिन एंजाइम किस प्रकार से फूड को डाइजेस्ट करता है। तो जैसे ही फूड को हाथ के माध्यम से मुख के होते हुए मुख को हमें दिया जाता है तो वहां सैलाइवरी ग्लैंड अपने सीक्रेशन को, वैसे सैलाइवरी ग्लैंड 24 आवर सैलाइवा का सीक्रेशन करती हैं, लेकिन जब फूड जैसे ही मुंह में पहुंचता है तो उस दौरान सैलाइवा का सीक्रेशन अधिक होने लगता है। भोजन बक्कल कैविटी में पहुंच गया तो दांतों के द्वारा उसको चबाकर बारीक किया जाता है। दांतों के द्वारा चबाया क्यों जाता है? टीथ के द्वारा क्यों च्युइंग किया जाता है? च्युइंग करने की क्या आवश्यकता थी? बिना च्युइंग किया भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन आवश्यकता थी कि टीथ जो होते हैं च्युइंग करके भोजन को चबाकर इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण एंजाइम उस फूड पर सही ढंग से कार्य कर लें, यानी कि भोजन को सही ढंग से पचा लें। इधर तो च्युइंग कर रहे हैं तो च्युइंग सैलाइवा सीक्रेशन हो रहा है, तो जीभ के माध्यम से उस फूड में सैलाइवा सही ढंग से मिल जाता है और लुगदी जैसा बन जाता है। आप लोगों ने एहसास किया होगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये तो बक्कल कैविटी में है हो रहा है तो आप एहसास कर सकते हैं, भले ही आमाशय, ड्यूडेनम या ईडियम में नहीं कर पाए तो बक्कल कैविटी में कर सकते हैं। तो लुगदी जैसा चिकना चिकना मटेरियल बन जाता, छोटी छोटी गोलियों के रूप में बन जाता है। उन छोटी छोटी गोलियों को बोलस कहा जाता है। छोटी छोटी गोलियों को जिनको निगलते हैं उसको क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। क्या कहते हैं? बोलस के नाम से जाना जाता है। तो डाइजेशन कैसे होता है? चबा लिया, उसमें सलाइवा मिला, अब डाइजेशन काय का होगा, किस एंजाइम के माध्यम से होगा? तो मैं आपको बता चुका, टाइलिन एंजाइम के माध्यम से या बक्कल एमाइलेज के माध्यम से। कौन सा एंजाइम? बक्कल एमाइलेज के माध्यम से फूड का डाइजेशन होता है। तो कैसे डाइजेशन होता है? जो फूड में स्टार्च पाया जाता है, क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। यह स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। यह स्टार्च पॉलीसैकेराइड मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यानी कि इसको कहा जाए कॉम्प्लेक्स है, अर्थात जटिल कार्बनिक पदार्थ है। आलू खा रहे हैं तो उसमें स्टार्च पाया जा रहा है, चावल खा रहे हैं तो उसमें स्टार्च पाया जा रहा है, मतलब जो चीज खाते हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है। तो इस स्टार्च को टाइलिन एंजाइम के माध्यम से माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया गया। किस में कन्वर्ट किया गया? माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया गया। और माल्टोज जो है वह डाइसैकेराइड होती है। माल्टोज जो है वह डाइसैकेराइड होती है, यानी ये जटिल है। इसकी तुलना में ये सरल, पूर्ण रूप से सरल नहीं बनी। यदि पूर्ण रूप से सरल बनती तो मोनोसैकेराइड बनते, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज बनते, लेकिन क्या बना? माल्टोज बना। अब आप यहां एहसास करें, जब आपने जो फूड को मुंह में प्रथम बार लिया था तो उस समय उसका टेस्ट कैसा था, और जब इसका डाइजेशन हो गया, लुगदी जैसा बन गया, तो उस समय उसका टेस्ट कैसा है। तो आप एहसास करेंगे। बेटा आज करके देख लेना, सभी साथियों मेरे करके देख लेना, निश्चित तौर पे तभी एहसास होगा कि जब उसको लुगदी जैसा बन जाएगा, छोटी छोटी जो गोली बनती है जिसको बोलस कहा गया, तो वह स्लाइटली स्वीट होता है, बिल्कुल हल्का मीठा सा होता है। कैसा एहसास होगा? हल्का मीठा सा एहसास होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये तो मीठा होता नहीं है। ये माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, हल्का मीठा होता है। माल्टोज हल्का मीठा होता है, इस वजह से लुगदी जैसा जो बोलस था, कॉर्न जिसको बोला जाता है, वह कैसा हो गया? मीठा हो गया। क्या हो गया? मीठा हो जाता है। तो ये स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज में होता है। सिर्फ वक्कल कैविटी में स्टार्च का ही डाइजेशन होता है। यहाँ फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड
जैसे ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके लिए इस भाग में किसी प्रकार का कोई एंजाइम स्रावित नहीं किया जाता। तो ये सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था ये एंजाइम। अब दूसरा जो एंजाइम मैं बता के आया था लाइसोजाइम एंजाइम। क्या बता के आया था? लाइसोजाइम एंजाइम बता के आया था। तो लाइसो जो जाइम एंजाइम है यह बैक्टीरियोलाइटिक नेचर का होता है, यानी जीवाणुओं को नष्ट करने वाला होता है। बैक्टीरियोलाइटिक नेचर का होता है, जीवाणुओं को नष्ट करने वाला मुख्य रूप से एंजाइम होता है। अर्थात भोजन के साथ, फूड के साथ यदि बैक्टीरिया पहुंचे तो ये लाइसोजाइम एंजाइम उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करते हैं, उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो अपना ये डाइजेशन यहाँ वक्कल कैविटी में कंप्लीट हुआ। अब लुगदी जैसा बन गया। अब आगे बढ़ेगा तो आगे कैसे जाएगा? तो टंग और पैलेट की सहायता से आप देखना, जब फूड को निगलते हैं, डिग्लूटिनेट करते हैं, तो उस दौरान देखना कि टंग और पैलेट यानी जीभ और तालू की सहायता से भोजन को अंदर की तरफ निगला जाता है, अंदर की तरफ डिग्लूटिनेट किया जाता है। फूड कहाँ पहुंचता है? फेरिंक्स वाले भाग में। वक्कल कैविटी के जस्ट पीछे लगा हुआ भाग होता है फेरिंक्स। फेरिंक्स वाले भाग में मुख्य रूप से पहुंच गया। लेकिन फेरिंक्स वाले भाग में किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, इस वजह से कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है। फूड वाले भाग फूड अब ये फेरिंक्स वाले भाग से जो अपने फेरिंक्स के बाद और डायफ्राम के बीच में जो नली पाई जाती है, जिसको ग्रास नली या ईसोफेगस कहा जाता है, वहां पहुंचता है। यहाँ भोजन पहुंचता सैलाइवा से सना हुआ था, तो जैसे यह पहुंचता है तो ईसोफेगस या ग्रास नाल की दीवार पर दबाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसमें जो उनकी दीवार में जो मस्कुलरिस लेयर थी, उस मस्कुलरिस लेयर में एक गति शुरुआत होती है। उस गति को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के फलस्वरूप पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के फलस्वरूप यह भोजन कहाँ पहुंचता है? डायफ्राम के बिल्कुल नीचे एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको आमाशय कहा जाता है। आमाशय में भोजन पहुंच जाता है, आमाशय में भोजन पहुंच जाता है। अब वहां आमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो वहां भोजन के पाचन की क्रिया शुरुआत होती है, जो मैं आपको पार्ट 12 में पार्ट 12 में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि बक्कल कैविटी में जो फूड का डाइजेशन हुआ था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग निश्चित तौर पर मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो यदि, तो सब्सक्राइब जरूर करते रहें, लाइक भी करते रहें, लाइक भी करते रहें को, और यदि बहुत अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर किया करें, जैसे जिससे कि और बच्चों को भी लाभ हो और मेरे साथियों को भी लाभ हो। ठीक है ना? तो अब जो 12 नंबर का जो पोर्शन आएगा, उस 12 नंबर का जो पार्ट आएगा, उस 12 नंबर के पार्ट में मैं आपको स्टमच में डाइजेशन बताऊंगा।